नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। कॉमर्स के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है। क्लास 1-2 हमारी हो चुकी है, जिससे मैंने बेसिक से उठाया हुआ है। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से हम लोग क्लियर कर रहे हैं। पहले मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग क्या होती है, किस चीज़ के लिए हमें इसकी नीड है, क्या पॉइंट्स हैं। और सेकंड क्लास के अंदर कुछ जर्नल एंट्रीज और कुछ ट्रायल बैलेंस की जो एरर थी वो बताई थी। आज मैं आपको कुछ ऐसे एक्सपेंस बताऊंगी, ऐसा एक पॉइंट है जिसमें से लगभग एक क्वेश्चन आपका हर पेपर में आपको मिलेगा। आप चाहे कोई भी पेपर दे रहे हैं तो देखिएगा, कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंस, रिवेन्यू रिसिप्ट और डेफर्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। मेन बात क्या है कि एक पॉइंट आ जाएगा कि ये एक्सपेंस है, बैलेंस शीट में डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, मतलब कि एसेट में आएगा या लायबिलिटी साइड में आएगा। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें इसका, तो वो एक बार देख लेते हैं। देखिएगा एक बार, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया कि जब हम कोई भी ऐसा हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है, ऐसी हमें कोई इनकम हो रही है जो हमारी रेगुलर इनकम नहीं है, मतलब कि जैसे बिजनेस कर रहे हैं हम बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हैं, मान लो क्लोथ का करते हैं। इसके अंदर हमारी सेल होती है, रिवेन्यू हो गया, परचेज होती है। इससे हमें जो भी सेल हो परचेज से, परचेज के बाद जब हम सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, तो वो कौन सा होता है, रिवेन्यू नेचर का होता है। कुछ ऐसे नेचर्स के होते हैं जो हमारे सिर्फ साल में एक बार, या कभी कोई ऐसा कोई लॉटरी लग गई, हमारे को कोई गेम मिल गया, कोई प्रॉफिट मिल गया, ऐसा जो एकाएक हुआ, रूटीन में नहीं होता लेकिन एकाएक हो गया, हैवी अमाउंट होता है। जैसे कि मान लो हमने कोई बिल्डिंग सेल कर दी, बिल्डिंग सेल हो गई, हमें प्रॉफिट हुआ, कौन सा नेचर हो जाएगा जी, कैपिटल। इसी तरह से हमने कोई फर्नीचर सेल कर दिया, फर्नीचर सेल कर दिया और हमें प्रॉफिट हो गया, कौन सा नेचर हो जाएगा जी, कैपिटल रिसिप्ट का। ये हो गया कैपिटल। तो फिर रिवेन्यू रिसिप्ट कौन से होते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट होते हैं जैसे कि मान लो आपने पुरानी अखबारें बेच दी, रिवेन्यू रिसिप्ट है। आप सेल कर रहे हो, रेगुलर सेल कर रहे हो क्लोथ की, रिवेन्यू रिसिप्ट है आपका। जो रूटीन में आपको इनकम मिल रही है, जो आपके रूटीन के खर्चे जिससे पूरे हो रहे हैं, वो आपके कौन से हैं जी, रिवेन्यू रिसिप्ट। और जो ये हैं, ये जैसे कि या तो बड़ी अमाउंट में होते हैं, एक तो इसका नेचर क्या होगा कि हैवी इन अमाउंट आएगा, हैवी इन अमाउंट, ये इसका नेचर हो गया। और क्या नेचर होता है, पिछली से पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ था इसी से रिलेटेड, कैपिटल रिसिप्ट का नेचर बताया हुआ था, कुछ पॉइंट्स थे और उसमें से एक पॉइंट ऐसा था जो नहीं था और हमने टिक करना था कि कौन सा रिवेन्यू रिसिप्ट का फीचर नहीं है। तो अगर हमें इसका फीचर पता होगा तो ही तो हम कर पाएंगे ना इसको। हैवी इन अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट होता है बिल्कुल, और नॉट इन रेकरिंग नेचर, रेकरिंग नेचर मतलब क्या हुआ कि बार बार नहीं होता, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है कि महीने में एक बार तो होगा ही होगा, साल में एक बार तो होगा ही होगा, दो हो सकता है, 2 साल में हो सकता है, 10 साल में हो सकता है, लाइफ टाइम में एक ही बार हो रहा हो, तो वो कौन सा होगा, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो कि कौन से होते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमें स्पेशली किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होते हैं, जैसे कि हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हैं, एनपीओ के अंदर होते हैं। तो उसमें क्या होता है जी, जैसे आ गया कि सब्सक्रिप्शन फॉर बिल्डिंग, ये भी आपका कैपिटल रिसिप्ट का नेचर का हो गया। और अगर नॉर्मली सब्सक्रिप्शन है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, देखो, अगर रूटीन के अंदर जैसे पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन फॉर बिल्डिंग आ गया और ये पूछ लिया जाएगा कि एनपीओ के अंदर बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट के अंदर हम लोग इसको
बैलेंस शीट के अंदर अगर एनपीओ की बात करेंगे हम लोग, अगर हमने कोई ऐसा रिसिप्ट जो पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए हमारे पास आया है, तो हम उसको कहाँ करेंगे जी, लाइबिलिटी के अंदर शो करेंगे, लाइबिलिटी में। ठीक है, ये ध्यान करना है। और अगर नॉर्मली कोई भी फर्नीचर हमने सेल किया वैसे, और बैलेंस शीट के अंदर हम तब कहाँ शो करेंगे, तो बैलेंस शीट में मान लो हमारा जो फर्नीचर है वो है 5 लाख रुपए का, और हमने 50,000 का सेल कर दिया, तो 50,000 रुपये इसमें से लेस हो जाएंगे और फर्नीचर रह जाएगा 4,50,000 रुपये। तो ये हमने ध्यान करना है। कैपिटल नेचर के जितने भी हमारे रिसिप्ट होते हैं, हम लोग उसको ट्रीटमेंट को बैलेंस शीट में ही करते हैं, ये आपने ध्यान करना है। और रिवेन्यू रिसिप्ट के जितने भी नेचर होंगे वो हम या तो प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, अगर एनपीओ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करेंगे, ये आपने ध्यान करना है। अब एक और आ गया जी आपका डेफर्ड पेमेंट। तो डेफर्ड पेमेंट क्या होती है? डेफर्ड पेमेंट नहीं, डेफर्ड एक्सपेंस। डेफर्ड एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया? डेफर्ड एक्सपेंस लगभग एक ही आता है वैसे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। आज के टॉपिक में से आपका एक क्वेश्चन पक्का है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आता ही आता है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो है उसमें उसको बोलते हैं हम लोग डेफर्ड एक्सपेंस। डेफर्ड एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया कि हमने एक ऐसा खर्चा जो हमने टाइम से पहले स्टार्टिंग के अंदर इनिशियल स्टेज पर कर दिया, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो आने वाले टाइम में मिलेगा। एडवर्टीजमेंट, हमने बिजनेस को स्टार्ट किया और हमने 1 लाख रुपए की एडवर्टीजमेंट कर दी, लेकिन हमें तो प्रॉफिट ही 1 लाख का नहीं हुआ और खर्चा हो गया हमारा एडवर्टीजमेंट का 1 लाख रुपए। तो अब हम इसको कहाँ दिखाएं, हम तो पहले साल ही घाटे में हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग बैलेंस शीट के अंदर हम इसको भी एसेट साइड पर ही लिखेंगे। एसेट साइड के अंदर आ जाएगा डेफर्ड एक्सपेंसेस। अगर ये पूछ लिया जाए कि डेफर्ड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट कहाँ करना है, डेफर्ड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट कहाँ करना है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आएगा, ये आपने ध्यान करना है। कैपिटल रिसिप्ट, अगर कोई पर्टिकुलर कोई फर्नीचर कोई एसेट सेल होती है तो बैलेंस शीट में से लेस करनी है। अगर कोई ऐसी पेमेंट रिसीव होती है जो स्पेशली उसी पर्पस के लिए है तो हम उसको लाइबिलिटी में शो करेंगे, ये आपने ध्यान करना है। जैसे कि सब्सक्रिप्शन फॉर बिल्डिंग्स, सब्सक्रिप्शन फॉर स्पोर्ट फंड, लाइफ मेंबरशिप फीस, तो हम उसको कहाँ दिखाएंगे? अगर एनपीओ है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में दिखाएंगे, ये आपने ध्यान करना है। और अगर रिवेन्यू नेचर का है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम में दिखाते हैं, और अगर हम एनपीओ बना रहे हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर भी हम उसको इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ये आपको ध्यान होना चाहिए। सेम अब इसका अपोजिट हो गया कैपिटल एक्सपेंस और रिवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस कौन से होते हैं? सेम ऐसे ही, अगर हमने सेल किया तो ये बता दिया मैंने। अगर हम कुछ परचेज करेंगे, हमने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट के अंदर हम लोग उसको ऐड कर देंगे। अगर पहले कुछ परचेज की हुई है, मान लो 5 लाख की हुई है और अब 10 लाख की और कर ली, तो इसी के अंदर ही ऐड हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ये ध्यान करना है। जितना अगर कोई हमने कुछ सामान खरीदा है वो बढ़ोतरी हुई है एसेट के अंदर तो हम उसको ऐड कर देंगे। अगर वो नए रूप से है तो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसको दिखा देंगे, अगर हमारा एक्सपेंस है तो, ये ध्यान करना है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा ये वाला, ये ध्यान करना है। और रिवेन्यू एक्सपेंस कौन से होते हैं? जैसे हमने कमीशन पेमेंट कर दी, किसी को रेंट दे दिया, सैलरी दे दी, वो रिवेन्यू एक्सपेंस है। वो नॉर्मली क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं तो डेबिट साइड में आएंगे, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो क्रेडिट साइड में आएंगे। ये एक मेन पॉइंट था, क्वेश्चन लगभग आता है इसमें से, लगभग, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको कहाँ पर दिखाएं। हमेशा या तो इसका नेचर पूछ लिया जाता है, कैपिटल रिसिप्ट का नेचर बताओ, रिवेन्यू रिसिप्ट का नेचर, उसमें से कुछ पॉइंट आ गए और आपसे पूछ लिया गया। जैसे क्वेश्चन आया हुआ था आपका कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का जो नेचर है उसमें था कि भाई जो पॉइंट्स थे कि बार बार नहीं होते ये खर्चे, बार बार इनकम नहीं होती, ठीक है, क्योंकि नॉन रेकरिंग होते हैं ये वाले, हैवी अमाउंट होता है बिल्कुल हैवी अमाउंट होता है। फिर उसके साथ एक और आ गया कि ये लगातार होते रहते हैं,
या फिर एक ये पॉइंट आया हुआ था कि इसका जो ट्रीटमेंट है हम लोग रिवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट में या प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में करते हैं, नहीं, हम लोग तो इसका बैलेंस शीट में करते हैं। ये पॉइंट इसका गलत था, तो ये ध्यान करना है आपने। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, आप इसको माइंड में सेट कर लेना। एक क्वेश्चन तो आपका इसमें से आने के पूरे चांसेस हैं। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंस, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंस, और एडवर्टीजमेंट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेफर्ड एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। कल की क्लास के अंदर, मतलब कल जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कन्वेंशंस जो भी हैं और क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं, इसके लगभग पिछले साल के पेपर में, जो पिछले कई सालों के 5 या 6 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रिंसिपल से रिगार्डिंग। एक पेपर में नहीं, 5-6 पेपर के अंदर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रिंसिपल के। कंसेप्ट बता देंगे और ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन से प्रिंसिपल से मैच कर रहा है, तो वो मैं आपको करवाऊंगी अगले टॉपिक के अंदर। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है, कंटिन्यू ही रहेगी, बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाता है, लेकिन सिलेबस जो है आपका पूरा कवर होगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। थैंक यू।